पाकिस्तानी हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की बदौलत दुनिया भर के सरमायाकारों की पिछली बरसों में चांदी हो गई थी। ऐसे माहदे किए गए जिनका फ़ायदा इन गैर मुल्की सरमायाकारों को हुआ। यकीनन कोई भी बिजनेसमैन अपना फ़ायदा देकर पाकिस्तान आएगा और अपना सरमाया लगाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है कि हर दफ़ा वो सरमायाकार पाकिस्तान को आलमी अदालत या लंदन में ले जाकर अरबों डॉलर्स की सज़ा दिलवा देते हैं। 3 बड़े माहदे ज़हन में आते हैं जिनमें पाकिस्तान को बड़े जुर्माने हुए। नेब के पहले चेयरमैन जनरल अमजद का ब्रॉड शीट के साथ माहदा, तुर्की का किराए का बिजली घर जहाज़ और रेकोटिक माहदा, जिन पर अरबों डॉलर्स के जुर्माने हुए। ब्रॉड शीट स्कैंडल तो अपनी नौयत का वाहिद स्कैंडल था जिसमें 2 दफ़ा जुर्माने भरे गए। पहले जिस बंदे को अदायगी की गई वो फ्राडिया निकला। दूसरे ने लंदन की अदालत में केस किया जिस पर ईरानी नज़ात मौसूवी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में $70 मिलियन अदा किए गए। ये था हमारे हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी का कारनामा। कुछ माहदे पाकिस्तानी अदालतों ने ख़त्म किए जिन पर आलमी अदालत से जुर्माने हुए, लेकिन अदालतों से ज़्यादा हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उन माहदों में ऐसी क्लास डाली जिनसे साफ पता लगता था कि वो इस डील में हिस्सेदार हैं। तुर्की के बिजली घर के स्कैंडल में अपने पाकिस्तानियों ने तुर्कों के साथ मिलकर हमें लूटा। वही बात कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाटर एंड पावर के फेडरल सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी ने इस केस में नेब के साथ प्ली बार्गेन की। इस डील में उसने लंबा माल कमाया था, सिर्फ 4 करोड़ देकर बाकी हजम कर गया। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर का बेटा इस तुर्क फर्म का पाकिस्तान में कंट्री मैनेजर था। उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मकीनों से रिश्तेदारी थी। इस फर्म को $500-600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एडवांस अदायगी की गई। इस बिजली घर ने चंद मेगावाट बिजली तक पैदा न की और एडवांस ले गया, जो बाद में पता चला कि सब ने बांट कर खाया था। जब अदालत ने वो माहदा कैंसिल किया तो इस कंपनी को नेब से भी क्लियरेंस चिट इन्हीं अफसरान ने लेकर दी। इसकी बुनियाद पर इस कंपनी ने लंदन की अदालत से पाकिस्तान को $1.25 अरब का जुर्माना करा के बैरून मुल्क पाकिस्तानी जायदादों को बिकवाने के लिए वहाँ मुकामी अदालतों में मुकदमे भी कर दिए। इस फर्म की अपनी चोरी कैसे पकड़ी गई वो एक अलग कहानी है, जिससे वो $1.25 अरब बचे जो हमारे सियासी हुक्मरानों और बाबूज ने आपस में बांटने का मनसूबा बनाया हुआ था। ऐसी कई कहानियां हैं कि ब्यूरोक्रेसी की नालायकी की कीमत इस कौम ने डॉलरों की शक्ल में अदा की। आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन डील को ही देख लें। आज से 14 बरस कबल सदर ज़रदारी ईरान गए और ये माहदा किया। इस माहदे के तहत भारत भी ईरान से इसी पाइपलाइन के ज़रिए गैस पाकिस्तान के रास्ते इंपोर्ट करना चाह रहा था। इन दिनों सबको इल्म था कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और इस माहदे पर उन्हें एतराज़ात होंगे। खैर, हमने अपना मुफाद देखा और हमारे मुफाद इसमें था कि हम ईरान से गैस ख़रीदें। ईरान जो आलमी सतह पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से मुआशी बहरान का शिकार था, इसके लिए अच्छा मौका था कि पाकिस्तान के साथ माहदा करे। देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान के साथ इस दौर में बिजनेस डील करके ईरान को सपोर्ट दे रहा था, जैसे अब ईरानी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत देकर की है। जब ईरान और इसराइल और इनके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान बड़ा फायरवर्क हुआ है। ईरानी सदर की इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदगी से यकीनन कुछ ताकतें खुश नहीं होंगी, जो पाकिस्तान के लिए FATF या IMF डील के मौके पर मसला पैदा कर सकती हैं। खुद ईरान और पाकिस्तान ने 2.5-3 माह पहले एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए थे। इस वक्त ज़रदारी साहब ने जो माहदा किया था, इसके तहत अगर पाकिस्तान ने कुछ सालों बाद गैस लेना शुरू न की तो पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये वो शिक है जिसके तहत अब ईरान तकरीबन $70 अरब का बिल पाकिस्तान के खिलाफ बना चुका है। यकीनन ईरान का इसमें कोई कसूर नहीं। क्या ज़रदारी साहब यहाँ हमारे सरकारी बाबूज को इल्म न था कि अमेरिका पाकिस्तान को वो गैस पाइपलाइन नहीं बनाने देगा? या तो पहले अमेरिका से बात कर ली जाती और फिर मुआहदा होता। लेकिन ज़रदारी साहब भी खुद को अमेरिकी सदर से कम नहीं समझते। उन्होंने डील साइन की और साथ जुर्माने की क्लास भी रखवा ली। ईरान ने पाकिस्तान को गैस भी महंगी दी। हालांकि इन्हीं दिनों सेंट्रल एशिया के एक मुल्क को पाकिस्तान से सस्ता रेट दिया गया, या फिर इस मुल्क के सदर ने पाकिस्तान के सदर ज़रदारी से ज़्यादा बेहतर डील की होगी। अब हालत यह है कि 14 बरस में पाकिस्तान वो पाइपलाइन नहीं बिछा सका। यकीनन सब कहेंगे हमारा कसूर है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमें इल्म था कि हम अमेरिकी दबाव का सामना नहीं कर सकते तो इस डील को साइन करने की क्या ज़रूरत थी। भारत सियाना निकला। जब अमेरिका ने इससे कहा कि इस डील से निकल जाओ तो भारत ने कहा फिर हमारी एनर्जी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर माहदा कर लिया, जिस पर पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला कि हमारे साथ भी यही करो, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने चीनी बैंक से $500 मिलियन कर्जा मांगा ताकि पाइपलाइन बिछाएं।
امریکہ نے چین کو بھی خبردار کیا تو چین بھی پیچھے ہٹ گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ ٹیکس لگا کر یہ پیسہ اکٹھا کیا جائے اور پائپ لائن بچھائی جائے۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی دور میں ہی GIDC کے نام سے ٹیکس کا اضافہ کیا گیا، جو کسانوں، شہریوں، گیس سے بجلی بنانے والے بجلی گھروں، CNG اسٹیشنز پر گیس ڈلوانے والوں سے وصول ہونا شروع ہوا۔ اس مد میں کل 700 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہوا، لیکن بڑے کاروباریوں نے حکومت کو یہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اور عدالتوں سے اسٹے لے لیا۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو ان کاروباریوں سے ڈیل کی کہ 300 ارب آپ رکھ لیں اور 300 ارب ہمیں دے دیں۔ اندازہ کریں، لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ٹیکس ان بزنس مینوں کو معاف کر دیا گیا، جن میں خان صاحب کے اپنے ڈونرز بزنس مین بھی شامل تھے۔ جب رولا ڈالا گیا اور میں نے اسٹوری بریک کی تو اس پر عمران خان نے وہ ایشو سپریم کورٹ کو بھیج دیا۔ عمران خان کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے کر حکم دیا کہ ان کاروباریوں سے 700 ارب روپے ریکور کرائے۔ وہ ٹیکس منی ہے، لوگوں سے پیسہ لیا جا چکا ہے۔ کوئی بھی وزیر اعظم بھلا کیسے اربوں روپے اپنے ڈونرز یا بزنس مینوں کو معاف کر سکتا ہے؟ عمران خان اس پر خوش نہ تھے کہ ان کا فیصلہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا، لہٰذا ریکوری روک دی گئی۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس 700 ارب روپے کا کیا بنا۔ اندازہ کریں، 14 برس گزر گئے، ایرانی گیس کا 1 کیوبک فٹ تک ہمیں نہیں ملا، اور ایران اس معاہدے کے تحت 70 ارب ڈالرز کا جرمانہ تیار کیے بیٹھا ہے، اور جس نے یہ متنازع کانٹریکٹ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ اس دوران FIA میں 40 ارب منی لانڈرنگ الزامات پر کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد دوبارہ ملک کا صدر بن کر ایرانی صدر کا استقبال کر رہا ہے۔ داد دے ہمیں کہ ہم نے ایرانی گیس سے ایک چولہا تک نہیں جلایا، اور 70 ارب ڈالرز کا جرمانہ تیار ہے، اور جو عوام پر ٹیکس لگا کر 700 ارب روپے اس گیس پائپ لائن کے لیے اکٹھے کیے تھے، ان کی کوئی خبر نہیں کہ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔